हाय दोस्तों। एक ओल्ड मैन थे जो आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे। उन्हें पैसा कमाना था, इसलिए वो अपनी चिकन की रेसिपी को लेकर निकल पड़े और तकरीबन 1000 घर से ना सुनने के बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। और इसके बाद शुरुआत हुई KFC की, जो आज की बिलियन डॉलर कंपनी है। जिस ओल्ड मैन के बारे में मैंने आपको पहले कहा, उनका नाम था कर्नल सैंडर्स। एक और एग्जाम्पल, जेके रोलिंग अपनी बुक को 12 पब्लिशर के पास ले गई, जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 13वें पब्लिशर के पास गए और फिर फाइनली उनकी बुक पब्लिश हुई, जिसे हम आज हैरी पॉटर नाम से जानते हैं। इन दोनों स्टोरीज से हमें सीखने को ये मिलता है कि उनके पास जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज़्यादा थी, जिसने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमें पहला लेसन ये मिलता है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेस इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनमें सक्सेस हासिल करने की बहुत चाहत होती है और वो 100 लोगों के मना करने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारते। इसी तरह आप भी अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश जगाइए और कभी अपनी हिम्मत ना हारिए। आज हम बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी देखने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन्स लगा लें और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2, अपना गोल हासिल करने के लिए आप अपना प्लान बनाइए। सबसे पहले मंजिल पर पहुंचने के लिए आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहां तक जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कितनी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखने वाले हैं। उसके बाद आप ये लिखिए कि आप ये बुक्स कब तक लिखेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको क्या करना है लेकिन ये नहीं सोचा कि आप वो काम कब तक करेंगे, इसका मतलब आप वो काम टाल रहे हो जो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचने देगा। आप अपने हर स्टेप को लिखिए और ये भी डिसाइड करिए कि आपको कौन सा काम कब तक करना है। आप अपना प्लान अच्छे से लिखने के बाद उसे डेली 2 से 3 बार पढ़िए। इससे ऐसा होगा कि आप हर समय मोटिवेट रहोगे। लेसन नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको हिस्ट्री में कई सारे कामयाब लोग मिलेंगे और वो कामयाबी इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। वो जानते थे वो जिस चीज़ को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक दिन उसे अचीव करके ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकाम होने के बावजूद भी उनका खुद पर से भरोसा नहीं उठा। फिर भी वो कोशिश करते रहे और फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ताकतवर चीज़ है। इसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो और अगर आपको बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो आपको सिर्फ खुद पर भरोसा रखना होगा। लेसन नंबर 4, नॉलेज। नॉलेज के होने से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, इसीलिए सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़कर अपनी नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहते हैं। वो जानते हैं कि वो जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और अगर आप नॉलेज नहीं लोगे, बुक्स नहीं पढ़ोगे, तो आप आज जहाँ हैं वहीं रहोगे। नॉलेज हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई आपको डिग्री चाहिए। नॉलेज लेने के लिए आप बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स में जाइए या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन याद कर लें। नॉलेज का ये मतलब है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस हो जिसका यूज़ आप आगे फ्यूचर में करो। इसके अलावा आप एक्सपर्ट से भी अपना परिचय रखिए, क्योंकि वो आपको हर चीज़ की अच्छे से नॉलेज देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को पर्सनली सॉल्व भी करेंगे। लेसन नंबर 5, योर इमेजिनेशन इज़ योर पावर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अक्लमंद होने का ये मतलब नहीं कि आप कितना जानते हो, बल्कि अक्लमंद होने का ये मतलब है कि आप चीज़ें कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। इमेजिनेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने ख्वाबों को अपने आइडियाज़ में और आइडियाज़ को अपनी हकीकत में बदल सकते हो। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, एक क्रिएटिव और दूसरी सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप वो सोचते हो जो किसी ने पहले नहीं सोचा। इसका इस्तेमाल कई इन्वेस्टर्स और कई साइंटिस्ट ने कई चीज़ें बनाने के लिए किया है। सिंथेटिक इमेजिनेशन में हम हमारे पुराने आइडियाज़ को मिलाकर एक नया आइडिया बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स में हम जिस तरह कई सारे फार्मूले को मिलाकर एक नया फार्मूला बनाते हैं, बिल्कुल इसमें ही इसी तरह होता है। मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने पहले ही द पावर ऑफ इमेजिनेशन पर वीडियो बनाई है। ये आई बटन पर अवेलेबल है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे ज़रूर देखना।
लेसन नंबर 6, रियलाइज योर वीकनेसेस। हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी खामियां मालूम ही नहीं है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने बारे में जानिए। आप अपने आप को जानने के लिए खुद से ये सवाल पूछिए कि ये महीने मैंने कितना काम किया, क्या मैं और कर सकता था, अगर मैं कर सकता था तो मैंने क्यों नहीं किया। जब आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो फिर आपको अपने अंदर की गलतियाँ और खामियाँ मालूम होंगी। हम में बहुत सारी आदतें बचपन से ही होती हैं, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना और कुछ भी गलत फैसले लेना, ये सब शामिल है। लेसन नंबर 7, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे दोनों बातों में फ़र्क करना जानता है, इसीलिए वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने पास रखकर दूसरी उन्हें बाहर फेंकता है। ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं होता। ये अच्छी और बुरी दोनों बातों को अपने पास रखता है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम बुरे लोगों से और बुरी चीज़ों से दूर रहें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सेव कर लेता है और इसी तरह हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसलिए अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो तो बुरी चीज़ों से दूर रहिए और कामयाब लोगों से दोस्ती कीजिए। लेसन नंबर 8, विल पावर। बहुत सारे लोग अपने लिए हुए फैसलों पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। ये वही बहुत से लोग हैं जो नाकाम हैं और जो कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सके। ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी बात पर टिक नहीं सकते तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेस हासिल करने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा ये कहेंगे कि ये काम मुश्किल है और तुम नहीं कर सकते, तो आप उन लोगों की बात ही मत सुनिए जो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। अगर आप हर किसी की राय को लेकर काम करेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उन लोगों को अपना गोल ही मत बताइए जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं और जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। लास्ट एंड लेसन नंबर 9, टीम वर्क। टीम में काम करने के फ़ायदे अकेले काम करने के फ़ायदे से ज़्यादा है, इसीलिए खुद एक टीम बनाइए। आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी उसकी प्लानिंग उतनी बड़ी होगी। उन प्लान्स पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और फिर आपको मेहनत करके जो कामयाबी हासिल होगी वो शानदार होगी। आप जो टीम बनाएंगे उस टीम में अक्लमंद लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़रूरी यह है कि आपके सारे टीममेट्स टीम में काम करना जानते हो। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो आपस में लड़ते हो तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ की आप उम्मीद कर रहे हो। ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल बहुत फेमस ऑथर हैं जिनके कई सारे बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट या मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए या नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये सब करने के आपको पैसे नहीं लगेंगे और इन सब को यूज़ बिल्कुल फ्री है, तो कर दो ना यार, फ्री तो है। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।